प्रोफेसर नजरुल हसन और प्रोफेसर रंगास्वामी, हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक, मेरी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में उतार लो। मैं हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहां पर मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है, और वो मिसाइल तुम्हें बनाने होंगे। तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं जानना नहीं चाहता, मगर एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो। हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है, तो फिर जान ही दे दो। अब आपका क्या ख्याल है प्रोफेसर नजरुल हसन? मौत का खौफ दिखाकर तुम हमें खरीद नहीं सकते। मैं इस मुल्क का एक जिम्मेदार साइंटिस्ट हूं और एक सच्चा मुसलमान भी। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं शहीदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम जो कुछ भी कहो मैं करूंगा। तुम सिर्फ हमारे लिए मिसाइल्स बनाओगे। मैं मिसाइल्स तो बना सकता हूं, लेकिन उसके फ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कौन जानता है उसके बारे में? प्रोफेसर खुराना, जो इन दिनों लेटेस्ट मिसाइल फ्यूज टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए फ्रांस गए हुए हैं। उनके अलावा इस देश के किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में। डैडी? हाँ बेटे, कर देते हैं 2-3 महीने में पूरे हिंदुस्तान में नए हथियारों का हंगामा। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी बाकी है। आपकी तारीफ? पुलिस ऑफिसर सत्यवादी दुबे, मगर यह सिर्फ नाम का ही सत्यवादी है। इसका काम तो बस पूछो ही मत। यूं समझो कि पगार सरकार की खाता है, लेकिन काम हमारा करता है, वो भी पूरी वफादारी के साथ। ओह, फिर क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सत्यवादी दुबे? सर, मेन प्रॉब्लम है डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान। उसके होते हुए हमारा कोई भी काम मुमकिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम रुद्र प्रताप चौहान है वागले। मेरे जीते जी प्रलयनाथ का कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। तुम खबरीलाल को इत्तला कर दो, उनकी हर चाल पर कड़ी से कड़ी नजर रखे। वागले सर, अपनी जान की कुछ तो परवाह किया करो। आप इन्हें तो सिखाए सब ट्रेनिंग कॉलेज में। आप जैसा एक जिंदा रहेगा, हमारे जैसे हजारों तैयार होते रहेंगे। और आपके सिवा मेरा है कौन इस दुनिया में? आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कि वो एक जगह अकेला भी जाता है और निहत्ता भी। या! या! अरे लगाम खींचो खींचो खींचो। हॉल्ट हॉल्ट हॉल्ट। अरे वाह बेटा वाह, अब तुम परफेक्ट राइडर हो गए हो। चलो रेस लगाते हैं। मैं तुम्हें आधे रास्ते का हैंडीकैप देता हूँ, तुम आधा रास्ता पहुंचोगे, मैं यहां से स्टार्ट लेता हूँ। चलो पापा, ये तुम्हें क्या हो गया पापा? सच्चाई का पुजारी मिट्टी में। आग इनके शरीर को तो राख कर देगी, लेकिन इनकी आत्मा की आवाज कभी मिट नहीं पाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में डीआईजी रुद्र प्रताप चौहान का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। बागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक।
कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। वागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे। ठीक ही तो कह रहा है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। सिंह, 1962 की जंग में मेजर सूर्यदेव सिंह ने दुश्मनों के कई हवाई जहाज अपने कभी न खाली जाने वाले तेज निशाने से मार गिराए। उनकी इस दिलेरी और बहादुरी की कद्र करते हुए सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया और उसी के साथ मेजर से ब्रिगेडियर बना दिया। ऐसी ही बहादुरी और जांबाजी उन्होंने 1965 की जंग में भी कर दिखाई। टैंक युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आगे ही बढ़ते चले गए। खुद अकेले ही मशीन गन लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए और दुश्मनों की 4 चौकियों पर तिरंगा लहरा दिया। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर दिलेरी और बहादुरी उन्होंने 1971 की जंग में भी कर दिखाई और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी दुबे, दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों न हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। ना तलवार की धार से